Hello friends, you are welcome to our YouTube channel. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 5वीं वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में हमने एज ऑफ चौसर और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एज ऑफ रिवाइवल को डिस्कस करेंगे MCQs के माध्यम से। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग मेड अ प्यूरिटेनिकल अटैक ऑन द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ थॉमस मैलोरीज मोर्टी द ऑथर। ये कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा राइटर है जिसने प्यूरिटेनिकल अटैक किया है थॉमस मैलोरीज के वर्क है मोर्टी द ऑथर पर। तो फर्स्ट है फिलिप सिडनी, सेकंड है एंड्रयू मार्वेल, थर्ड है रॉबर्ट बर्टन, फोर्थ है रोजर एस्कैम। और इसका सही आंसर है डी, रोजर एस्कैम। ये जो इनका वर्क होता है मोर्टी द ऑथर होता है, ये बेसिकली एक शिवेलरिक रोमांस है और इसे पब्लिश किया गया था 1485 में और इसे लिखा गया था थॉमस मैलोरी के द्वारा। इसको पब्लिश किया गया था विलियम कैक्सटन के द्वारा। विलियम कैक्सटन जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था 1476 में, उन्हीं के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थॉमस मोर्स यूटोपिया। आपको ये बताना है कि थॉमस मोर का जो यूटोपिया है उसके बारे में इसमें का कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहले हम यूटोपिया के बारे में थोड़ा समझते हैं। यूटोपिया बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है नो प्लेस, यानी कि आदर्श समाज होता है। एक ऐसे समाज की बात करता है जो पूरा फिक्शनल होता है, काल्पनिक होता है, वो इसकी मीनिंग होती है। इसे लिखा गया था लैटिन लैंग्वेज में 1516 में लिखा गया था थॉमस मोर के द्वारा और ये इंग्लिश में अपीयर्ड हुआ था, पब्लिश हुआ था 1551 में। इसमें बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। एक तो है थॉमस मोर और सेकंड इसका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है रफाएल हायथलोडे। रफाएल हायथलोडे जो होता है ये एक वाइस मैन होता है जो कि पुर्तगाल से है। इसकी मुलाकात होती है थॉमस मोर और पीटर गाइल से होती है, एंटवर्प में होती है। कहाँ पे होती है? एंटवर्प में होती है। और ये जो रफाएल होता है, हायथलोडे होता है, इसने ट्रेवल किया था वर्ल्ड का, यानी कि संसार का इसने ट्रेवल किया था ये ग्रेट हिस्टोरिकल एक्सप्लोरर के द्वारा, एक्सप्लोरर के साथ में, जिसका नाम होता है अमेरिगो वेस्पुक्की, AMERIGO अमेरिगो वेस WES वेस PUSSEPUक्की, उसी के साथ में इन्होंने ट्रेवल किया था। ये बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है फॉरेन पीपल के बारे में और कंट्रीज़ के बारे में। किसे नॉलेज होता है? हायथलोडे को नॉलेज होता है। तो अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है, द कैरेक्टर थॉमस मोर इज अ पब्लिक सर्वेंट इन द सर्विस ऑफ हेनरी VIII। सेकेंड, ही मीट्स रफाएल हायथरडोल थ्रू हिज फ्रेंड पीटर गाइल्स एट एंटवर्प इन बेल्जियम। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। सी है, हायथलोडे इज अ पुर्तगीज मैन हु हैज़ ट्रेवल्ड वाइडली विथ क्रिस्टोफर कोलंबस। और ये आंसर रॉन्ग है क्योंकि उसने किसके साथ ट्रेवल किया था? अभी आपको हमने बताया था कि उसने ट्रेवल किया था अमेरिगो वेस्पुक्की के द्वारा। तो ये है मोर एंड, अच्छा डी है, हायथलोडे रिप्रेजेंट यूटोपिया एज मोरली सुपीरियर टू यूरोप। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो हायथलोडे होता है वो यूटोपिया में जो यूटोपिया एज मोरली सुपेरियर टू यूरोप, उसको यूटोपिया को बताता है कि यूरोप से वो सुपेरियर है। और डी है, मोर एंड गाइल्स एक्सप्रेस डीप बिलीफ इन यूटोपिया वैल्यूज। तो ये इसका सही नहीं है। तो इसमें के कौन कौन से सही नहीं है? एक तो सही नहीं है सी वाला और एक ई सही नहीं है। तो ऑप्शन में देखते हैं सी और ई सेकंड में मैच कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, which of the humanist compiled Greek and Latin adagia the Renaissance period। ये कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा एक ह्यूमनिस्ट होता है जिसने कंपाइल किया था ग्रीक एंड लैटिन एडेजिया को। तो इसका आंसर सही क्या होगा? फर्स्ट है पेट्रार्क और सेकंड है इरेस्मस, थर्ड है कैस्टिग्लियोन, फोर्थ है थॉमस मोर। इसका सही आंसर है इरास्मस। इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। बेसिकली जो एडाजिया होती है, जो है एडागिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो एडागिया है ये कलेक्शन है ग्रीक एंड लैटिन प्रोवर्ब्स का है
और इसे लिखा गया था रेनेसा के दौरान में एक डच ह्यूमनिस्ट जिसका नाम है इरेस्मस, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इरेस्मस। अगला क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थॉमस मोर इज नॉट करेक्ट। आपको ये बताना है कि थॉमस मोर जिन्होंने यूटोपिया लिखा है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट है ही वॉज अ काउंसिलर टू किंग हेनरी सेवंथ। सेकेंड है ही वॉज एन अपोनेंट, तो फर्स्ट वाला जो आंसर है वो सही नहीं है। सेकेंड है ही वॉज एन अपोनेंट ऑफ द प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन, ये कहना चाहते हैं जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन होते हैं उसका एक अपोनेंट होता है, प्रतिद्वंदी होता है, तो ये सही है। सी है हिज यूटोपिया रिटन इन लैटिन इज अ फ्रेम नैरेटिव प्राइमरीली डीप फिक्शनल आइलैंड सोसाइटी, तो ये भी सही है क्योंकि जो यूटोपिया इनकी है इसको लैटिन में लिखा गया था और एक फिक्शनल सोसाइटी की बात करते हैं, ये भी सही है। और डी है ही वॉज बिहेडेड इन 1545, ये कहना चाहते हैं कि उसका 1545 में सर कलम किया गया था, तो ये भी सही नहीं है। दैट मीन्स कि जो हमारा ये और डी वाला आंसर होता है वो सही नहीं होता है और ये मैच करता है थर्ड में, इसलिए सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट। इसमें से किसको प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट कहा जाता है। तो फर्स्ट है पेट्रार्क, सेकंड है इरेस्मस, थर्ड है कैस्टिग्लियोन, फोर्थ है थॉमस मोर। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एडजिया है ये एक कलेक्शन होता है ग्रीक और लैटिन प्रोवर्ब्स का और इसको लिखा गया था ये को डच ह्यूमनिस्ट इरेस्मस के द्वारा और इरेस्मस को ही प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट कहा जाता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है, विच बुक डिड लिगोइस डिस्क्राइब एज ट्रू प्रोलॉग टू द रेनेसा। ये कहना चाहते हैं कि कौन सी बुक है जिसको लिगोइस ने बताया है कि जो रेनेसा का ट्रू प्रोलॉग है वो किस बुक को इन्होंने बताया है। फर्स्ट है टोटर्स मिसेलेनी, सेकंड है यूटोपिया, थर्ड है काइंटर वेरिटेल्स, फोर्थ है मोर्टी द ऑथर, लेकिन इसका सही आंसर है यूटोपिया जिसको थॉमस मोर के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का और इसमें है सर बेदीवेर इज अ कैरेक्टर इन। आपको ये बताना है कि जो सर बेदीवेर है ये एक कैरेक्टर है लेकिन किस वर्क में है। फर्स्ट है फेरी क्वीन, सेकंड है मोर्टी द ऑथर, थर्ड है यूटोपिया, फोर्थ है ट्रिस ट्रे शैंडी, तो इसका सही आंसर होता है मोर्टी द ऑथर जो कि लिखा गया थॉमस मैलोरी के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस मैलोरी के द्वारा इसे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, सर थॉमस मोर वॉज एग्जीक्यूटेड इन द ईयर। ये कहना चाहते हैं कि सर थॉमस मोर को किस साल एग्जीक्यूट किया गया था। फर्स्ट है 1530, सेकंड है 1532, थर्ड है 1533, फोर्थ है 1535 और इसका सही आंसर है फोर्थ 1535। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का, द फर्स्ट इंटायर ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन इंग्लिश बाय मिल कोवरेट बिल्डिंग ऑन अ अर्लियर वर्क बाय टिंडेल वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। ये कहना चाहते हैं कि बाइबल का कंप्लीट ट्रांसलेशन इंग्लिश में किस साल पब्लिश किया गया था या किस साल कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट है 1515 में, सेकंड है 1525 में, थर्ड है 1533 में, फोर्थ है 1535 में और इसका सही आंसर है डी 1535 में पब्लिश किया गया था बाइबल को इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रिंसिपली इन्वॉल्व्ड इंट्रोड्यूसिंग द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। ये कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा व्यक्ति है जो मूल रूप से इन्वॉल्व है द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर को पब्लिश करने में। तो पहले तो समझेंगे बुक ऑफ कॉमन प्रेयर होता क्या है। ये बेसिकली प्रेयर की बुक होती है जिसमें मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है और बहुत सारे प्रेयर इसके अंदर होते हैं। इस बुक को लिखा गया था थॉमस क्रैनमर के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस क्रैनमर के द्वारा इसे लिखा गया था और इसे लिखा गया था और पब्लिश किया गया था 1549 में। थॉमस क्रैनर बेसिकली एक इंग्लिश रिफॉर्मेशन का लीडर होता है और ये एक आर्क बिशप यानी कि पादरी भी होता है कैंटरबरी टेल्स का और ये एडवाइजर भी होता है हेनरी 8 और एडवर्ड 6 का। तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसने इंट्रोड्यूस किया था थॉमस क्रैनमर ने, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश गोरबोडक इन द ईयर। ये कहना चाहते हैं कि थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल ने कोलेबोरेशन में एक ट्रेजेडी पब्लिश की थी या प्रोड्यूस की थी और उस ट्रेजेडी का नाम था गोरबोडक और इस ट्रेजेडी को उन्होंने किस ईयर में लिखा था, कब पब्लिश किया था।
तो फर्स्ट है 1561, सेकंड है 1557, थर्ड है 1550, फोर्थ है 1546। ये फर्स्ट ट्रेजेडी थी, इसको पब्लिश किया था 1561 में। ये इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। द प्रेज ऑफ फॉली वॉज ओकेजन बाय इरेस्मस जर्नी फ्रॉम। ये बेसिकली आपको ये बताना है कि ये जो प्रेज ऑफ फॉली है ये एक जर्नी है, और कहाँ से कहाँ तक के है, किसकी जर्नी? इरेस्मस की जर्नी ही कहाँ से कहाँ तक के है। तो ये जो प्रेज ऑफ फॉली होता है बेसिकली ये एक लैटिन वर्क है, लैटिन में से लिखा गया था, एक ऐसे है जिसको लैटिन में लिखा गया था 1509 में, और इसे लिखा गया था इरेस्मस के द्वारा लिखा गया था। और ये जर्नी कहाँ से कहाँ तक की है? तो फर्स्ट है फ्रांस से इटली, सेकंड है इटली इंग्लैंड, थर्ड है इंग्लैंड इटली, फोर्थ है हॉलैंड एंड इंग्लैंड। इसका सही आंसर होता है बी, इटली से इंग्लैंड तक की जर्नी होती है, उसको डिस्क्राइब किया गया इस एसे में इरेस्मस के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इन्फ्लुएंस थॉमस मोर टू राइट यूटोपिया। ये कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा वर्क है जिसने इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया था थॉमस मोर को यूटोपिया लिखने के लिए। फर्स्ट है होमर्स इलियड, सेकंड है अरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स, थर्ड है प्लेटोज रिपब्लिक, फोर्थ है नन ऑफ दिस। और इसका सही आंसर है थर्ड, प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसने इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया थॉमस मोर को यूटोपिया लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। जॉन विक्लिप्स ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश फ्रॉम। ये कहना चाहते हैं कि जो जॉन विक्लिप्स है उन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, लेकिन किस लैंग्वेज से इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? फर्स्ट है ग्रीक, सेकंड है हेब्रू, थर्ड है लैटिन, फोर्थ है फ्रेंच, और उन्हें ट्रांसलेट किया गया था लैटिन से। तो सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। इन ली मोर्टी द ऑथर मैलोरी इंट्रोड्यूसेस पैरेलल बिटवीन द रेन ऑफ आर्थर एंड डैश। ये कहना चाहते हैं कि जो थॉमस मैलोरी का वर्क है ली मोर्टी द ऑथर, उसमें इन्होंने ऑर्थर के रेन को और एक दूसरे शासक के रेन को पैरेलल इंट्रोड्यूस किया है, और आपको बताना है कि दूसरा शासक कौन सा है। तो फर्स्ट है हेनरी फोर्थ, सेकंड है हेनरी फिफ्थ, थर्ड है हेनरी सेवंथ, और फोर्थ है रिचर्ड सेकंड। इसका सही आंसर है सेकंड, हेनरी फिफ्थ। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द आइडियल स्टेट इन थॉमस मोर्स यूटोपिया। और आपको ये बताना है कि जो थॉमस मोर की जो यूटोपिया है उसके रिगार्डिंग इसमें से कौन सा सही आंसर नहीं है। फर्स्ट है पर्सनल प्रॉपर्टी मनी एंड विश आर इफेक्टिवली अबोलिश्ड। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी होता है या मनी होता है या बुराई होता है वो पूरी तरह से उसमें अबोलिश कर दिया गया था यूटोपिया में। सेकेंड है द रूट कॉज ऑफ क्राइम अबोलिशन एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आर एलिमिनेटेड। और थर्ड है देयर इज ओनली वन रिलीजन गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ अ बेनोलेंट सुप्रीम बीइंग। थर्ड है इट्स प्रीस्टहुड विच इंक्लूड सम वीमेन इन इज लिमिटेड इन नंबर। और इसका सही आंसर होता है सी, देयर इज ओनली वन रिलीजन गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ बेनोलेंट सुप्रीम बीइंग। ये इसका सही आंसर नहीं, यानी कि यूटोपिया में एक ही रिलीजन नहीं था जो कि सुप्रीम बीइंग के द्वारा उसको गाइड किया था। तो ये सही आंसर नहीं, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का। इन थॉमस मोर्स यूटोपिया व्हाट रिलीजन इज प्रैक्टिस्ड बाय द यूटोपियंस। ये कहना चाहते हैं कि थॉमस मोर की जो यूटोपिया है उसमें कौन से रिलीजन की प्रैक्टिस की जाती थी, वो लोग किस रिलीजन के फॉलोअर थे, मानने वाले थे। फर्स्ट है बिलीफ इन सिंगल इन्फिनाइट पावर एंड सन मून एंड प्लेनेटरी वर्शिप। सेकंड है इस्लाम, थर्ड है जुडाइज्म, फोर्थ है बुद्धिज्म। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। वो लोग एक ही सिंगल और एक इनडिफिनिट पावर में बिलीव करते थे, सन मून और प्लेनेटरी की वर्शिप करते थे। तो सही आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का। इन थॉमस मोर्स यूटोपिया विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर पास टाइम इज नॉट अ फेवरेट अमंग यूटोपियंस। आपको ये बताना है कि थॉमस मोर का जो यूटोपिया था उस यूटोपिया में जो लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे, खाली समय बिताते थे, तो कौन सा काम वो खाली समय में नहीं करते थे। फर्स्ट है म्यूजिक, सेकंड है पब्लिक लेक्चर्स, थर्ड है कन्वर्सेशन, फोर्थ है डाइसिंग एंड कार्ड्स। तो सही आंसर इसका डी है, ये काम वो नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट ऑन द थॉमस मोर्स यूटोपिया। थॉमस मोर की जो यूटोपिया है उसके बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट है यूटोपिया इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ईच डीलिंग विद राफेल हायदोलेस एडवेंचर्स इन द 4 सब
बर्स ऑफ एंटवर्प, तो फोर्थ पार्ट में इसको डिवाइड नहीं किया गया इसलिए रॉन्ग है। सेकंड है यूटोपिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट रिकॉर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन थॉमस मोर एंड राफेल हैथलोडे एंड द सेकंड इज हैथलोडेज डिस्कोर्स ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ यूटोपिया। थर्ड इसका है, और इसका यही बी इज द राइट आंसर है क्योंकि उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट में वो थॉमस मोर और राफेल के बीच में कन्वर्सेशन को बताया गया, और सेकंड पार्ट में उसका डिस्कोर्स होता है, स्पीच होता है हैथलोडे का यूटोपिया की प्रैक्टिसेस पे। तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर का। In Morse utopia, there are 54 cities all built on a similar plan and distributed over the island such that each city is surrounded by agricultural land। ये कहना चाहते हैं कि जो मोर की यूटोपिया है उसमें टोटल 54 सिटीज़ होती हैं, और जो सिटी होती है वो इस तरह से बनाई गई है कि उसके चारों तरफ से एग्रीकल्चरल लैंड है। हु डज द एग्रीकल्चरल लेबर इन यूटोपिया, आपको ये बताना है कि जो एग्रीकल्चर वाला काम होता है वो कौन करता है यूटोपिया समाज में। फर्स्ट है एग्रीकल्चरल लेबर इज परफॉर्म्ड बाय स्लेव्स, यानी कि जो एग्रीकल्चर का काम होता है वह गुलामों के द्वारा किया जाता है। और सेकंड है अडल्टर्स एंड अदर क्रिमिनल्स आर फोर्स टू वर्क ऑन फॉर्म्स, यानी कि जो ये क्रिमिनल्स को फोर्स किया जाता है फॉर्म्स में काम करने के लिए। थर्ड है ऑल सिटीजन्स टेक 2 years स्टिंट एट फॉर्म वर्क, और फोर्थ है फॉर्म लेबरर्स आर ब्रॉड इनटू फॉर्म अलाइड कंट्रीज। तो इसका सही आंसर होता है सी, यानी कि ये जो एग्रीकल्चर वर्क होता है हर सिटीजन को करना होता है 2 साल के लिए, हर व्यक्ति एग्रीकल्चर का काम करता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 21 नंबर का। ब्लैंक वर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लिटरेचर इन सरेज ट्रांसलेशन ऑफ, ये कहना चाहता है कि ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था सरे के द्वारा पहली बार, लेकिन किस चीज़ में इंट्रोड्यूस किया था सरे ने, या किस चीज़ का इन्होंने ट्रांसलेशन करते समय इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट है एनिएट, थर्ड है मेटामॉर्फोसिस, सेकंड है मेटामॉर्फोसिस, थर्ड है इलियड, फोर्थ है ओरलैंडो फ्यूरियस। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट एनीट। एनीट जो होता है बेसिकली एक लैटिन एपिक पोएम होता है जो कि वर्जिल के द्वारा लिखा गया है। ऐसे लिखा गया था 29 से 19 BC के बीच में, और इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में सरे के द्वारा, और ट्रांसलेट करते समय ही सरे ने इसमें ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया था, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा एनीट। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का। यूटोपिया वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंग्लिश इन द ईयर, आपको ये बताना है कि यूटोपिया जो होता है इंग्लिश में सबसे पहले कब पब्लिश किया गया था, क्योंकि जो यूटोपिया होता है इसे लैटिन में लिखा गया था 1516 में लिखा गया था इसे लैटिन में, और इंग्लिश में इसे कब पब्लिश किया था मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है 1551, सेकंड है 1557, थर्ड है 1571 और फोर्थ है 1584, और इसका सही आंसर है इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था 1551 में, तो सही आंसर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का। टोटल्स से मिसलिनरी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, जो टोटल्स की मिसलिनरी है उसको कब पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है 1552, सेकंड है 1557, थर्ड है 1560 और फोर्थ है 1564, तो इसका सही आंसर है बी 1557 में पब्लिश किया गया था। और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इनटू इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री में ब्लैंक वर्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, आपको बताना है। फर्स्ट है जोफ्री चौसर, सेकंड है थॉमस यार्ड, थर्ड है अर्ल ऑफ सरे, फोर्थ है क्रिस्टोफर मार्लो, और सही आंसर है अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे ने एनीट को ट्रांसलेट करते समय, जो कि वर्जिल के द्वारा लिखी गई थी, उसको ट्रांसलेट करते समय ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया था या ब्लैंक वर्स यूज किया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मोर्टी द ऑथर इज अ प्रोज रोमांस बाय, मोर्टी द ऑथर जो कि एक प्रोज रोमांस है यानी कि शिवेलरी रोमांस है, और इसे किसके द्वारा लिखा गया था। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था इसे किसके द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट है अल्फ्रेड टेनिसन, सेकंड है जॉन ड्राइडन, थर्ड है जॉन लिली, फोर्थ है थॉमस मैलोरी, और इसका सही आंसर है थॉमस मैलोरी। इस वर्क को थॉमस मैलोरी के द्वारा लिखा गया था 1485 में, और इसे पब्लिश किया गया था विलियम कैक्सटन के द्वारा। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।